अरिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अति हर्ष से मन फूल रहा है, सो आकर स्त्री को कहा, हे प्रिय, मैंने आज गुरु के मुख से अद्भुत जैन धर्म सुना है, जो तेरे पिता ने अथवा मेरे पिता ने तथा पिता के पिता ने भी नहीं सुना होगा। और हे ब्राह्मणी, मैंने एक अनोखा वन देखा, उसमें एक महामनोहर नगरी देखी। उसे देख आंखें चकित होती हैं, परंतु मेरे गुरु के उपदेश से मुझे आश्चर्य नहीं होता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे विप्रदेव, तुमने क्या देखा, क्या सुना, वह कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रिय, मैं हर्ष से कहने में समर्थ नहीं। पुनः ब्राह्मण ने आदर से बार बार पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं लकड़ियां लेने वन में गया था। वहाँ वन में एक मनोज्ञ रामपुरी देखी। उस नगरी के पास उद्यान में एक सुंदर नारी देखी, वह कोई देवता होगी। मैंने पूछा, यह नगरी किसकी है? तो उसने कहा, रामपुरी है। यहाँ का राजा श्री राम श्रावकों को मनवांछित दान देते हैं। तब मैंने मुनि के पास जाकर जैन धर्म का उपदेश सुना। मेरी आत्मा बहुत तृप्त हुई। मिथ्यात्व सहित मैं दुखी था, सो अब वह दुख गया। जिन धर्म को प्राप्त कर मुनिराज मुक्ति के अभिलाषी महातप करते हैं, वह अरहंत का धर्म 3 लोक में एक महानिधि, सो मैंने प्राप्त किया। मुनि से जैसा उपदेश सुना वैसा ब्राह्मणी को कहा। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैंने भी आपके प्रसाद से जैन धर्म की रुचि पाई। जैसे कोई विषफल चाहने वाले को महानिधि मिले, ऐसे ही आप लकड़ियों को लेने गए, धर्म की इच्छा से रहित, फिर भी आपको अरिहंत प्रभु का धर्म मिला। अभी तक आपने धर्म को जाना नहीं था। अपने आंगन में आए महापुरुषों का आपने निरादर किया। उपवास आदि तप सहित दिगंबर साधुओं को कभी आहार नहीं कराया। इंद्रादिक देवों से वंदनीय अरिहंत प्रभु को छोड़कर व्यंतर ज्योतिषियों को प्रणाम किया। जैन धर्म रूपी अमृत को छोड़ अज्ञान के उदय से पाप रूपी विष का ही सेवन किया। मनुष्य ने शरीर रूपी रत्नदीप को प्राप्त कर साधुओं की परीक्षा ली और धर्म रूपी रतन को छोड़ विषय रूपी कांच के टुकड़े को स्वीकार किया। और जो सर्वभक्षी रात दिन भोजन करने वाले अवृत्ति कुशेल उनकी सेवा की। भोजन के समय अतिथि आए और जो दुर्दुपी अपने वैभव प्रमाण भोजन आदि नहीं दे, तो उसके धर्म नहीं। अतिथि का अर्थ है बिना तिथि व निमंत्रण के निष्प्रह धन रहित साधु, जिनके कोई पात्र नहीं, कर पात्र में ही भोजन करते। वह निर्ग्रंथ आप तिरते और दूसरे को भी ताड़ते। अपने शरीर से भी निष्प्रय, किसी वस्तु में उनको लोभ नहीं। वे निष्परिग्रही, मुक्ति के कारण 10 धर्म से शोभित। इस प्रकार ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को धर्म का स्वरूप कहा। वह सुशर्मा ब्राह्मणी मिथ्यात्व रहित हुई। जैसे चंद्रमा के रोहिणी, बुध के भरणी, ऐसे कपिल के सुशर्मा ब्राह्मणी सुशोभित हुई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को उस गुरु के पास ले गया। स्वयं ने जो व्रत लिए थे, वह स्त्री को भी श्राविका के व्रत ग्रहण कराए।
कपिल को जैन धर्म का अनुरागी जान अनेक ब्राह्मण समताधारी हुए। अथान्तर मुनि सूरतनाथ का धर्म प्राप्त कर अनेक सुबुद्धि श्रावक श्राविका हुए। जो कर्म के योग से प्रमादी जीव थोड़ी ही आयु में पाप कर घोर नरक में जाते हैं, कोई उत्तम ब्राह्मण सभी परिग्रह का त्याग कर मुनि हुए। वैराग्य से पूर्ण मन में चिंतन करते हैं कि ये जिनेंद्र का मार्ग अन्य जन्म में प्राप्त नहीं किया। अब महानिर्मल ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी सामग्री को भाव रूपी घृत से होम करेंगे। जिनको परम वैराग्य हुआ वही मुनि बने और कपिल ब्राह्मण महाक्रियावान श्रावक हुआ। एक दिन ब्राह्मणी को कहता है, हे प्रिय, श्री राम के दर्शन करने रामपुरी चले। कैसे हैं राम? महापराक्रमी, सभी जीवों पर दयालु, भव्य जीवों पर वात्सल्यमयी और जो प्राणी आशा में तत्पर, दरिद्र रूपी समुद्र में मगन, पेट पूर्ति में असमर्थ, ऐसे दरिद्री मनुष्य को दरिद्रता दूर करने के लिए परम संपदा को देते हैं। इस प्रकार राम की कीर्ति पृथ्वी पर महा आनंद को देने वाली फैल रही है। इसलिए हे प्रिय, उठो, भेंट लेकर चलते हैं। मैं सुकुमार बालक को कंधे पर लूंगा। ऐसे ब्राह्मणी को कहकर दोनों हर्ष से भेंट लेकर रामपुरी को चले। उन्होंने मार्ग में भयानक नागकुमारियां देखी, पुनः व्यंतर विकराल मुख वाले अट्टहास करते देखे, इत्यादि भयानक रूप देखे, तो भी ये दोनों निडर होकर भगवान की स्तुति करते रहे। श्री जिनेश्वर भगवान को निरंतर मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो। कैसे है जिनेश्वर? तीन लोक में पूज्य, संसार रूपी कीचड़ से पार उतारने वाले, परम कल्याण को देने वाले। यह स्तुति पढ़ते हुए दोनों चले जा रहे हैं। उनको जिन भक्त जान यक्ष शांत हुए और ये दोनों जिनालय में गए। दोनों हाथ जोड़ चैताल्य की प्रदक्षिणा देकर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर स्तोत्र पढ़े। हे नाथ, महाकुगति को देने वाला मिथ्यात्व, उसे छोड़कर बहुत दिनों में आपका शरण ग्रहण किया। 24 तीर्थंकर भूतकाल के, 24 तीर्थंकर वर्तमान काल के और 24 तीर्थंकर भविष्य काल के, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, ये 15 कर्म भूमियों में जो तीर्थंकर हुए हैं, अब हो रहे हैं और आगे जो होंगे, उन सबको हमारा त्रियोग से नमस्कार हो। और जो संसार समुद्र से तिर गए, दूसरे को तार रहे हैं, ऐसे श्री मुनि सूरतनाथ भगवान को नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति कर अष्टांग दंडवत नमस्कार किया। पुनः कपिल ब्राह्मण स्त्री सहित श्री राम को देखने चले। मार्ग में बड़े बड़े भवन ब्राह्मणी को दिखाए और कहा, ये कुंदन के पुष्प समान ध्वल सर्व मनोकामना से पूर्ण नगरी के मध्य श्री राम के मंदिर हैं। इनसे यह नगरी स्वर्ग समान दिखती है। इस प्रकार बात करता हुआ ब्राह्मण राजभवन में गया। वहां दूर से ही लक्ष्मण को देख व्याकुल हुआ। मन में सोचता है, मैं अज्ञानी दुष्ट वचनों से इनको दुख दिया। पापिनी जी हाँ, मेरी महादुष्ट कानों को कटु लगे ऐसे वचन कहे। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? पृथ्वी में छिद्र हो तो बैठ जाऊं। अब मुझे किसका शरण है? अगर मैं जानता कि ये ही यहाँ नगरी बसाकर रह रहे हैं तो मैं देश त्याग कर उत्तर दिशा को चला जाता। इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मणी को छोड़ ब्राह्मण भाग गया। तब लक्ष्मण ने देखा और हंसकर लक्ष्मण ने राम से कहा, वह ब्राह्मण आया है और मृग के समान व्याकुल होकर मुझे देख रहा है। तब राम बोले, उसको विश्वास देकर शीघ्र लाओ। तब सभी सेवक दौड़े और दिलासा देकर लाए। डगमगाता कांपता हुआ पास आया, भय छोड़ दोनों भाइयों के आगे भेंट रख स्वस्ति ऐसा शब्द कह स्तवन किया। राम बोले, हे द्विज, तुमने अपमान कर हमको अपने घर से निकाला था, अब क्यों पूछते हो?
तब ब्राह्मण बोला, हे देव, आप गुप्त महेश्वर हो। मैंने अज्ञान से आपको नहीं जाना, इसलिए अनादर किया। जैसे राख से दबी अग्नि जानी नहीं जाती, ऐसे जगत के नाथ इस लोक की यही परंपरा है। धनवान को पूजते हैं। सूर्य शीत ऋतु में ताप रहित होता है तो उससे कोई नहीं दुखी होता। अब मैंने जाना आप महापुरुषोत्तम हो। ऐसे पद्मलोचन यह लोग द्रव्य को पूजते हैं, पुरुष को नहीं। जो धन से युक्त है उसे ही लोग मानते हैं। जो परम सज्जन है और धन रहित है तो उनका लोग आदर नहीं करते हैं। तब राम बोले, हे विप्र, जिसके धन उसके मित्र, जिसके धन उसके भाई, जिसके धन वही पंडित। धन के बिना न मित्र न भाई। जो धन से सहित हैं वे परिजन भी स्वजन हो जाते हैं। और धन वही जो धर्म से युक्त, धर्म वही जो दया से युक्त, दया वही जो मांस भोजन का त्याग, सब जीवों का मांस छोड़ा, तब अभक्ष का त्याग हुआ। मांस के त्याग बिना अन्य त्याग की शोभा नहीं। यह वचन राम के सुन कपिल ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, हे देव, आप समान महापुरुष ही पूज्य हैं। उनका भी मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी लोग अनादर करते हैं। आगे सनत कुमार चक्रवर्ती हुए, बड़ी रिद्धि के धारी, महारूपवान। उनका रूप देखने देव आते थे। वह मुनि होकर आहार के लिए नगर में गए। महा आचार क्रिया में प्रवीण, सो निरंतराय आहार प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन विजयपुर नगर में एक निर्धन मनुष्य ने आहार दिया। उनके यहाँ पंचाश्रय हुआ। हे प्रभु, मैं मंद भाग्य आप समान महापुरुषों का आदर नहीं किया, इसलिए अब मेरा मन पश्चाताप रूपी अग्नि से जल रहा है। आप महारूपवान, आपको देख महाक्रोधी का क्रोध भी चला जाता है। सभी आपके रूप को देख मोहित हो जाते हैं। ऐसा कह कपिल ब्राह्मण रोने लगा। तब श्री राम ने शुभ वचन कहकर संतोष दिया और सुशर्मा ब्राह्मणी को जानकी ने मीठे वचनों से संतुष्ट किया। पुनः राम की आज्ञा पाकर स्वर्ण के कलशों से ब्राह्मण व ब्राह्मणी को स्नान कराकर अति आदर से भोजन कराया। अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण दिए, बहुत धन दिया। सो लेकर कपिल अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ गया। मनुष्य को आश्रय करने वाला धन इसके घर में हुआ। यद्यपि इसके घर में सभी प्रकार की सामग्री पूर्ण है, फिर भी इसका मन घर में आसक्त नहीं है। मन में बार बार चिंतन करता है कि पहले मैं तो काष्ठ के भार को लाने वाला दरिद्री था, लेकिन अब श्री राम देव ने मुझे तृप्त किया। इस गांव में मैं रूखा शरीर से युक्त एवं आभूषणों से रहित था, सो राम की कृपा ने मुझे कुबेर समान बनाया, चिंता व दुख से रहित किया। मेरी कुटिया जीर्ण शीर्ण, अनेक छिद्रों वाली, अशुचि, पक्षियों की पीठ से लिप्त थी। अब राम के प्रसाद से अनेक खंड के महल हुए। बहुत धन, गाय भैंस आदि किसी वस्तु की कमी नहीं। हाय हाय, मैं दुर्बुद्धि ने क्या किया। ये दोनों भाई चंद्रमा समान प्रसन्न बदन मेरे घर आए थे। गर्मी की वेदना से प्यासी सीता सहित उनको मैंने घर से निकाले। इस बात की मेरे हृदय में महाशल्य है। जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक ये खेद मिटेगा नहीं। इसलिए घर एवं आरंभ परिग्रह का त्याग कर जिन दीक्षा को धारण करूँ। जब ये विचार किया तब इसके वैराग्य को जान सभी कुटुंब के लोग और सुशर्मा ब्राह्मणी रोने लगे। तब कपिल सबको शोक सागर में मगन देख निर्मल बुद्धि से कहने लगा, हे प्राणियों, परिवार के प्रेम से यह अज्ञानी जीव संसार रूपी अग्नि में जलता है। तुम क्या नहीं जानते हो? ऐसा कहकर महाविरक्त हो दुख से मूर्छित जो स्त्री कुटुंब को छोड़कर 18,000 गाय और रत्नों से भरा घर और घर के बालक स्त्री को सौंप
कपिल दिगंबर मुनि बने, स्वामी आनंदमती मुनिराज के शिष्य हुए। कैसे हैं आनंदमती? जगत में प्रसिद्ध तपोनिधि शील के सागर हैं। इन कपिल मुनि ने गुरु की आज्ञा प्रमाण महातप किया, चारित्र को धारण कर परम तप में लीन, वैराग्य, विभूति और साधु पद की शोभा से मंडित हुए। जो विवेकी कपिल मुनि की कथा पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनाए, उसे अनेक उपवासों का फल होता है। वह सूर्य समान प्रभा को प्राप्त होता है। ऐसे धर्म को धारण कर सभी को मुक्ति मार्ग में लगना चाहिए। कपिल ब्राह्मण का वैराग्य वर्णन करने वाला 35वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।